राज्यों की कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। उसमें पहला आ जाता है राज्यपाल। अब सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 6 को राज्यों के संविधान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें राज्यों के शासन का संचालन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्यों की कार्यपालिका का उपबंध किया गया है, जिसमें देखो कार्यपालिका में आ जाता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये सारे मिलकर के राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है राज्यपाल। इसमें हम राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद भी जानेंगे। भारत में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक प्रमुख। भारत में इसी प्रकार केंद्र में भी है। जो वास्तविक प्रमुख है वो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन नाम मात्र के प्रमुख होते हैं वो होता है राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है वो होता है वास्तविक प्रमुख। अब यहाँ पर दे रखा है कि नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग है मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख सीएम होता है। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। राज्यपाल के द्वारा राज्य में दोहरी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। एक पहली है संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में प्रतिनिधि के रूप में भी की जाती है। अब आ जाता है अनुच्छेद 153 है। इसमें जो जिक्र है कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और परंतु 7वें संविधान संशोधन एक्ट जो 1956 के माध्यम से प्रावधान किया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकेगी। यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से उन राज्यों में राज्यपाल के वेतन होगा उसका वितरण किया जाएगा, यानी कि सभी राज्यपालों के लिए जो वेतन होगा वो समान ही रहेगा। अब आ जाता है अनुच्छेद 154। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब आ जाता है अनुच्छेद 155 है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है कि भाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति का उपबंध भारत ने जो ग्रहण किया है वो कनाडा से ग्रहण किया है। अब संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति जीबी पंत है, जीबी खैर है, कृष्णाचार्य है आदि अमेरिका की तरह भारत में भी निर्वाचित राज्यपाल का समर्थन कर रहे थे, परंतु इनके मत को अस्वीकार कर दिया गया। अब निर्वाचित कैसे, उसमें चुनाव होगा, चुनाव के बाद में राज्यपाल का चयन किया जाएगा, लेकिन इसकी कमियां हैं और अस्वीकार क्यों किया गया उसके कारण। संसदीय शासन प्रणाली में निर्वाचित राज्यपाल का पद उचित नहीं था। निर्वाचित राज्यपाल वास्तविक प्रमुख बनने का प्रयत्न करता, जिससे संवैधानिक टकराव होता, और निर्वाचित राज्यपाल राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन जाता। यदि निर्वाचित होता तो उसे राजनीतिक दल है उनके हाथों का खिलौना बन जाता, जो करवाना चाहते वो करवा देते। निर्वाचित राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर पाता। अब आ जाता है अनुच्छेद 156 है। इसमें राज्यपाल है उसके कार्यकाल के बारे में जिक्र किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक अपने पद पर बना रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। सामान्यतः राज्यपाल अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल को धारण कर सकेगा। जो है इनकी जो अवधि होती है, कार्यकाल होता है, वो 5 वर्ष का होता है, परंतु इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देख करके पद मुक्त हो सकता है। ये भी प्रावधान किया गया है। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, यानी कि राज्यपाल है तब तक बना रहेगा जब तक कि अगला राज्यपाल है वो अपना पद ग्रहण नहीं कर देता। नोट: भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने का स्पष्ट उपबंध नहीं है कि भाई कैसे हटाना है राज्यपाल को, उसकी प्रक्रिया का उपबंध नहीं है। 1969 में गठित राजमनार समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तरह पद से हटाया जाए। तो हाई कोर्ट है
उसका जो न्यायाधीश है उसी की तरह हटाया जाना चाहिए। इसका सिफारिश की थी राजमनार समिति ने 1969 में। 2007 में गठित मदन मोहन मुंशी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के तरह महाभियोग के माध्यम से हटाया जाए। अब यह नोट है एक, 2010 में बीपी सिंघल वीएस भारत संघवाद ने न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा मानहानि तथा अनुचित तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल को उचित कारणों के आधार पर ही पद से हटाया जाना चाहिए। अब आ जाए अनुच्छेद 157। इसमें है तो राज्यपाल है, उसकी योग्यता है वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, ये सभी के लिए है, और उसकी आयु है 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। नोट, 1983 में गठित सरकारी आयोग ने राज्यपाल को लेकर निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। वो इस प्रकार है, चुनाव में पराजित व्यक्तियों को है वो राज्यपाल नहीं बन सकेंगे। राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो कि सार्वजनिक जगत के प्रतिष्ठित हो तथा राजनीतिक जो मामले हैं उनमें भी तटस्थ हो। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श को अनिवार्य किया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति वहाँ नहीं की जाए जहाँ का वह मूल निवासी है, यानी कि जिस राज्य का राज्यपाल है वो अदर राज्य का ही होगा, उस स्वयं राज्य का नहीं होता है। 158, इसमें जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति को लेकर जो शर्तें हैं उनका उल्लेख किया गया है। कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य राज्यपाल के रूप में है नियुक्त नहीं होगा, तथा यदि उसकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में होती है तो पद ग्रहण करने की तारीख से उसका स्थान वहाँ से रिक्त हो जाएगा। जो पहले जो स्थान था जैसे कि विधानमंडल है या संसद में है, वो स्थान नहीं रहेगा उनका, वो खाली जगह हो जाएगी। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा यदि वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास के प्रयोग का हकदार होगा। यानी कि यदि राज्यपाल बना हुआ है तो अन्य किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा और उसके लिए शासकीय निवास स्थान है उसका प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा उन्हीं भत्तों, सुविधाओं तथा उपलब्धियों का प्रयोग किया जाएगा जिसका निर्धारण संसद करे एवं राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके वेतन, भत्तों, सुविधाओं में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। नोट, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3 लाख रुपए है जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, यानी कि राज्य के जो पैसे हैं बचे हुए जो भी इनकम टैक्स में आया हुआ है उसी से पूरा भारित होता है। अब आ जाता है अनुच्छेद 159। इसमें शपथ का उपबंध किया गया है कि राज्यपाल की शपथ होगा, कौन दिलवाएगा और कैसे होगा। प्रत्येक राज्य अथवा ऐसा व्यक्ति जो कि राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है वह पद धारण करने से पूर्व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुशंसा से हाईकोर्ट के वरिष्ठ यानी कि जो सबसे उम्र में ज़्यादा होगा, जिसको ज़्यादा अनुभव है, उसके समक्ष है संविधान एवं विधि के संरक्षण तथा जनता के कल्याण एवं सेवा की शपथ ग्रहण करेगा। आगे हम कल पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां हैं, उनका क्या क्षेत्राधिकार है